बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल की पहली वीडियो पे आप सबको बहुत सा सलाम। दोस्तों, इस चैनल पे आप देखेंगे बेबी पिको के डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है और कट वर्क पिको कैसे की जाती है और पिको के तमाम डिज़ाइनों के बारे में मालूमात आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि बेबी पिको मशीन में धागा कैसे डाला जाता है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, पहले आपको दिखाते हैं कि किस किस जगह से धागा होके आता है और कहाँ कहाँ से आपने डालना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। 3 जगह से बेबी पिको का धागा डाला जाता है। पहला धागा जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो सुई में से गुजरता है, ये यहाँ से डालना होता है और आगे से फिर यहाँ से, और उसके बाद फिर आगे यहाँ से डाल के आगे सुई में। जो दरमियान वाला धागा है वो भी पीछे स्टैंड में से डाल के आगे फिर यहाँ से, उसके बाद प्लेट में गुजार के, प्लेट में से गुजार के नीचे ये इन गाइडों में से गुजारना है और सामने इसके आगे एक गाइड है, उसके आगे है, और यहाँ नीचे से डाल के आगे आपने सेंटर वाले लुपर में जो है ना वो आपने धागा डालना है। लुपर में डाल के आपने आगे से इधर से पुली को फेर के आगे से निकाल लेना होता है। ये हो गया दरमियान वाला सेकंड धागा, ठीक हो गया। और ये तीसरा है जो बड़े लुपर में डाला जाता है। ये यहाँ से डाल के आगे से प्लेट जो है इस धागे वाली इसमें डाल के, उसके बाद नीचे एक सुराख बना होता है वहाँ डाल के, उसके बाद नीचे और आगे फिर यहाँ से गुजार के पीछे से, और आपने फिर जो है आगे बाहर निकाल लेना होता है। लुपर की लाइन बनी होती है, लुपर से लगा के आपने फेर के पुली को ना यहाँ से, उसके बाद आगे आपने यहाँ से डाल के आगे फिर इधर लुपर में डालना होता है, फिर बाहर निकाल लेना होता है। अब आपको बताते हैं कि धागा कैसे डालना है। यहाँ से आपने डालना है पहले सुई वाला धागा, ये सुराख डाल के आपने फिर प्लेट में डालना है। उसके बाद फिर यहाँ सुराख बना है वहाँ डाल के यहाँ से डाल के आगे फिर आपने पुली को फेर लेना है। यहाँ पे एक सुराख बना होता है, यहाँ पे आपने धागा डालना है। इससे आगे एक सुराख इसके बिल्कुल सामने आएगा, यहाँ से आपने धागा डाल लेना है। ये पहला धागा था सुई वाला जो आपको दिखा रहे हैं। एक आपने बात याद रखनी है कि जो कलर आपने मेन करना है वो आपने सेंटर में लगा लेना है, बिल्कुल सेंटर में वो लगाना है जो कलर आप वाज़ा करना चाहते हैं। ये यहाँ से आप गुजारेंगे, उसके बाद आगे सुराख है वहाँ पे डालेंगे, उसके बाद प्लेट में डालेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। यहाँ डाल के आपने फिर जो है आगे नीचे आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसमें डाल लेना है आपने। ये दरमियान वाला धागा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डाला जाता है, कि यहाँ सुराख है, फिर आपने डाल लेना। अगर आप हाथ से आसानी से डाल सकते हैं तो हाथ से डाल लें, अगर चिमटी से आपको आसान लगता है तो चिमटी से ही आप डाल सकते हैं, जिस तरह आपको धागा डालने में आसानी हो। उसके बाद फिर इस गाइड में आपने डालना है जैसे आपको आसान लगता है। बेशक अगर आप हाथ से डाल सकते हैं बगैर चिमटी के तो बगैर चिमटी के ही डाल लें। अगर आपको लगता है कि हाथ से मुश्किल होगा तो फिर आप साथ चिमटी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आसानी होती है धागा डालने में। यहाँ इस गाइड से आपने धागा डालना है, ये सेंटर वाला धागा है जो दरमियान में छोटे लुपर में। फिर उसके बाद ये सामने नज़र आ रहा है सुराख, इसमें डाला। इसके साथ ही एक आगे सुराख में डाल के आगे आपने लुपर में डाला, छोटा लुपर जो है इसमें डालना होता है। यहाँ से डाल के फिर आपने बाहर की तरफ खींच लिया। यहाँ अब आखिरी इसमें सुराख है लुपर का जो है ना बना हुआ होता है, उसमें आपने डाल लेना है। ये छोटे लुपर का धागा है, यहाँ से फिर आपने निकाल लेना है भाई, ठीक हो गया। ये 2 धागे अब आपके हो गए। अब तीसरा धागा फिर आपने स्टैंड से गुजार के लेके आना है। ये सेम धागा हमने साइड पे लगाया हुआ है, जो वाज़ा करना है वो सेंटर में। फिर आपने यहाँ स्टैंड से गुजार के आगे फिर आपने सुराख में डालना है।
उसके बाद आगे प्लेट में डालना है, धागे वाली जो प्लेट होती है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट का एक और सुराख होता है। प्लेट के दो जगह से सुराख होते हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ जो आपको नज़र आ रहा है। फिर इसमें आपने धागा डाल के इसके बाद आपने जो नीचे सामने सुराख आपको नज़र आ रहा है ना, उसके बाद फिर आपने वहाँ पे डालना है, ये वाला ये सुराख इसमें डाल के फिर आपने नीचे गाइडें बनी हुई हैं इसकी, वहाँ जो सामने आपको गाइड नज़र आ रही है, ऐसा ऐसा से आपने इनके आगे डालते जाना है। यहाँ पे एक दो दफ़ा जब आप धागा डालेंगे तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फिर आपने डाल के फिर पुली को फेर लेना, यहाँ से आपने गुजारना है, यहाँ बड़ा ऊपर होता है, इसमें धागा आपने डालना है, इसकी बैक साइड में आपने पुली को इस तरह से फेर लेना है। फेर के फिर आपने सुराख को सामने करना है, सामने करके फिर आपने चिमटी से इसको इस तरह से डाल लेना है। यहाँ से सुराख के आपने ना पकड़ के फिर अंदर की तरफ करना है। उसके बाद पुली को आपने फिर दोबारा फेर लेना है। फेर के ऊपर का सुराख जो दूसरा है वो सामने आ जाएगा। यहाँ सामने आपने डाल के फिर चिमटी से इधर से आपने निकाल लेना है। ये आपका तीसरा धागा भी आप डाल चुका है। फिर आपने प्लेट को बंद कर लेना है मशीन की जो सामने वाली है। उसके बाद ये गेट को बंद कर लेना है। उसके बाद फिर आपने गेट को बंद करके फिर अब आपने सुई में डालना है और उसके बाद आपने टांका निकालना है। ये आपके सामने आप टांका निकाल रहे हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ख़ास करके उन ख़वातीन के लिए जो घरों में काम करना चाहती हैं, जिन्होंने बेबी पिक वाली मशीन ली है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो तक